अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे थे बाहर कहीं घूमने के लिए। मौसम आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मस्ताना और सुहाना है। और ये कबूतर देखिए, इनको पता नहीं क्या हो रहा था, सारे के सारे आज तार पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं शादी में जा रहे हैं इकट्ठे होकर। तो जी हम पहुँचे पैसिफिक मॉल। मॉल के लिए तो नहीं निकले थे, लेकिन गर्मी इतनी थी, मौसम देखकर आपको लग रहा होगा कि वाह क्या सुहाना मौसम है। लेकिन गर्मी इतनी सड़ी हुई थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम पहुँचे पैसिफिक मॉल। तो ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी शौकियाँ मारते हुए और अभी हम चलते हैं। तो ये आपको पता ही है कि ये गाज़ियाबाद में है और इसमें हम गए थे। तो एंट्री करते ही हमें यहाँ पर इस तरीके के कुछ ये टॉय मशीन दिखी। इसमें ना आप पैसे मतलब पैसे लो, पैसे इसमें टोकन वगैरह लो और उससे ना आप पता नहीं कितनी सेकंड के लिए, मुझे नहीं पता, इस तरह से सब ये टॉय निकाल रहे थे। यहाँ पे ये देखिए, ये निकाला, लेकिन लिटरली मेरे सामने कितने सारे लोगों ने ये खेला और किसी का एक भाई एक गुड्डा भी नहीं निकला। मतलब कि मैं इतने ये यहाँ पर खेलूँगी ना, मतलब अपने 200 रुपये 100 रुपये लगा कर इतने में मैं 100 रुपये वाला गुड्डा जाके ऐसे भी ख़रीद लूँगी। तो दूसरों को देख के मुझे यकीन हो गया कि हाँ ये बेकार है। फिर हम अंदर की तरफ चले और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये लुक पूरा। और ये अभी यहाँ पर आप देखेगा, ये दूसरे भाई साहब आए फिर यहाँ पर निकालने के लिए ये टॉय। और ये देखिए जो ऊपर मशीन है ना, ये पकड़ने वाली मशीन, ये गई, देखो कितना एक्यूरेट पकड़ा, वो गिर गई वहीं पर। मैं समझ गई भाई इन्होंने 100% इसके अंदर झोल किया हुआ है और किसी का भी सच में एक टॉय नहीं निकला। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कुछ सैंडल्स पर्स इस तरीके से छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई थी, स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। और ये मुझे मतलब ये वाला जो मॉल है ना पैसिफिक मॉल, इसमें आप सिर्फ ये घूमने के लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे सही लगा। मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पर बहुत महंगी नहीं थी और चीज़ें आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते थे। इस तरह से देखिए इतने सारे टॉयज़ बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं भाई। बच्चों को अगर आप उनका जो है ना वीकेंड पर ले जाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और बच्चों के लिए टॉयज़ है, कार है और ट्रेन है और ना उनका अलग से एक पूरा जो बच्चों का एक इन्होंने अलग से बिल्कुल एक चीज़ बनाई हुई है, उसको मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है जी किचन और ये मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी कि जब भी मेरा इन पर ध्यान जा रहा था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से इसे खरीद लूं। बच्चों के लिए इस तरह की यहाँ पर कारें थी और बहुत सारे बच्चे उसमें एंजॉय कर रहे थे। इस मॉल की वाइब अच्छी थी, जो बात है बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि आज का जिस दिन हम गए थे ये दिन था संडे का दिन, तो काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पर। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे एनिमे कार्टून उनके यहाँ पर जो ये है ना की चैन थी। ये देखिए ड्रैगन बॉल जी। तो यहाँ से फिर हम चले आगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हम थोड़ा देख रहे थे कि भाई ये कैसा खिलौना है ना। फिर ये नीचे ये स्क्वीज़ जब मैं इन्हें दबा रही थी तो इन्हें ना दबाने में, स्क्यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये बोलते हैं ना कि डिप्रेशन को कम करने वाले टॉय, इस तरीके के टॉय थे ये। तो ये मैं यहाँ पर देख रही थी, बहुत ही सारे टॉयज़ थे यहाँ पर अलग अलग तरीके के। यहाँ से फिर हम चले आगे। तो आगे चलने के बाद में मुझे दिखी ये ज्वेलरी और कितने प्यारे प्यारे ये देखिए इयररिंग्स यहाँ पर थे। और ये वाले तो मुझे बहुत ही सुंदर लगे थे, ये वाले देखो, ठीक है। और सिर्फ 100 रुपीज़ के थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 100 रुपीज़ के थे। और उसके बाद तो भाई बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी, ये देखिए। तो लड़कियां अगर ज्वेलर्स के आप स्टॉल्स वगैरह देखते हैं ज्वेलरी के, तो वहाँ पर नारू के ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही ट्रेंडी और गर्लिश टाइप की ज्वेलरी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ज्वेलरी। फिर हम जब आगे चले तो मुझे दिखा ये पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्नस जो होते हैं, सॉरी पॉपकॉर्न नहीं, स्वीट कॉर्न जो होते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बना कि चलो स्वीट कॉर्न हम खाते हैं यहाँ पर। तो भाई इसके पास तो 50 तरीके के ये बना रहा था। मैंने कहा भाई जो तुम्हारा अच्छे वाला हो वो हमारे लिए बना दो, ठीक है। तो फिर इसने हमारे लिए बनाया और पता नहीं कितने रुपए का था, शायद 100 रुपये का या 80 रुपये का ऐसा कप था ये। तो बहुत बड़ा कप था, हमने 2 जगह पर इसको डिवाइड किया और दोनों ने खा लिए। इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई, डोनट्स, पेस्ट्रीज़ और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर स्वीट थी। ये भी आपको मैंने दिखा दी ताकि आपके मुँह में पानी आ सके, ठीक है।
फिर हम चले जी आगे, और मुझे कुछ ना कुछ तो ये चाहिए था, मैं बोल रही थी। ये मैंने लिया यहाँ पर मेरा प्यारा प्यारा शिनचैन, और शिनचैन का मैंने लिया की चैन। यहाँ पर बहुत सारी की चैन थी भाई, सच में दिल कर रहा था। और ये देखिए लाबूबू भी है यहाँ पर, लाबूबू ईविल डॉल, वो भी थी यहाँ पर, पता है। बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो डरावनी, पता नहीं लोग उसे कैसे पसंद कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी साहब। और यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके की डॉल थी। ये मैंने कुछ जो यहाँ पर शॉप है उन्हें कैप्चर किया आपको दिखाने के लिए, और देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एसी चलता है, आपको पता है मॉल के अंदर, तो वही इस वजह से हम मॉल में चले गए थे, क्योंकि गर्मी में ना फिर बर्दाश्त नहीं होती गर्मी में घूमना फिरना। एक स्टोर के अंदर घुसे, वहाँ पर डेली यूजेस की बहुत सारी चीज़ें थी भाई, एक से एक चीज़, एक से एक। तो हम देख रहे थे यहाँ पर विचित्र चीज़ें, और फिर ऐसे ही हम घूमते घूमते आगे चले, तो बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे ये फिर एक दिखा मेरे लिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई। और ये सॉफ्ट टॉयज़ के कॉर्नर में हम घुस गए, और मुझे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसी तरीके से थोड़ी सी चंचल हरकतें करते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा फ्लैक्स किया शीशे में, क्योंकि जहाँ शीशा होता है वहाँ लड़कियाँ खुद को ना देखे, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। फिर मुझे दिखे ये बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर बैंड। भाई सच बताऊँ, लड़कियों के लिए तो ये बिल्कुल एक जन्नत जैसी चीज़ थी भाई। ऐसी ऐसी चीज़ें लड़कियों के लिए मैं क्या बता दूँ, इतने प्यारे प्यारे रबड़ बैंड। और ये ना देखे कितनी खूबसूरत ये लग रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्लचर। बहुत सुंदर सुंदर क्लचर थे यहाँ पर, हेयर बैंड थे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए सारे ना चैन है, गले में पहनने वाली ब्रेसलेट है, और कानों में पहनने वाले स्टड है, रिंग है। और देखिए प्राइस भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, और ये 50 से 100 रुपये के बीच के थे बस। फिर ये हम गए कॉम्ब वाले सेक्शन में, तो मैं इनसे बोल रही थी कि कंघा ले लेते हैं, ये कंघा ना बाल ज़्यादा इससे टूटते नहीं हैं। तो ये वाला कंघा देखा भाई, ये इतना चुभ रहा था, तो मैं कह रही नहीं ये तो बेकार है, इसे नहीं लेंगे, चुभ रहा है ये तो। और ये वाला जो था, ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं ना, कुशन वाले, सामने जो कुशन वाले कॉम्ब होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इनमें से हमने एक कॉम्ब ले लिया यहाँ पर। फिर हम यहाँ से ये लेकर आगे चले जी। और ये देखिए, ये हमारे होते हैं ना जूना, एडिया मांजने वाला जूना, तो ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही बस मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए यहाँ पर नेल्स, कितने सुंदर सुंदर स्टिकर वाले नेल्स भी थे, और ग्लू से चिपकाने वाले भी। भाई क्या क्या सामान था, मैं क्या क्या बताऊँ, और हर सामान था यहाँ पे, हर एक सामान। फिर ये शीशा मुझे मिला। तो अभी इसकी स्टोरी सुनिए गाइस। हम निकल रहे थे, एक जैसे जा रहे थे, इतने ऊपर से आके एक पूरा टाइल का पत्थर गिरा। और भाई ये जो छोटी बच्ची आप देख रहे हो ना, इसको अल्लाह पाक ने बचा लिया, कसम खुदा की। मतलब ये इतने ऊपर से आके नीचे गिरा, और वहाँ पर इतने सारे लोग थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब बच गए, और वो बच्ची भी बच गई, और हम भी बच गए, क्योंकि हम भी वहाँ को निकल रहे थे। उसके बाद हम फिर चले ऊपर वाले मंजिल पर। तो मैंने आपको फिर थोड़ा सा इस तरह से दिखा दिया कि देखो भाई, देखने में अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम आए ऊपर, तो मुझे दिखी है टॉय ट्रेन। अब मेरा दिल करा कि चलो इसमें टॉय ट्रेन में बैठ जाती हूँ। फिर मुझे लगा अरे नहीं यार, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा इसमें बैठ के तो। और फिर मेरे पीछे मोबाइल लेके थोड़ा ही दौड़ेगा कोई मेरी वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बस इसको ऐसे ही कैप्चर कर लिया। तो मैं कह रही थी ना, यहाँ पर भाई बच्चों को लाओगे ना, तो जेब में बहुत सारे पैसे भर कर लाना, क्योंकि बहुत अच्छा खासा खर्चा होगा आपका। क्योंकि बच्चे तो है ना लेट जाते हैं ज़मीन पे, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मैं तो यही लूँगा, तो फिर वहाँ फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर हम उससे ऊपर वाली मंजिल पर आए, जहाँ पर था फूड कोर्ट। और क्योंकि आप हमें लग गई थी अच्छी खासी भूख, खाने का टाइम भी हो गया था, तो चलो फिर आप देखते हैं यहाँ पर हम क्या खाते पीते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप है, सब मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ठीक है। होले 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 मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं आपको दिखाऊंगी हर चीज़ यहाँ पर। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्राउड था, पता है, क्योंकि संडे था ना, तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। भाई मैं सोच रही थी बैठने के लिए जगह भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैंने बोला जी आप, ऐसा है अभी तो हम थोड़ा देख रहे थे कि क्या खाए क्या ना खाए। कुलचे पर आकर रुके, तो अमृतसरी था ये जो स्टॉल था, अमृतसरी एक्सप्रेस। हाँ, अभी मैं आपको नाम दिखाती हूँ, ये रहा।
तो फिर मैं नहीं, हम ये नहीं खा रहे, कुछ ऐसा खाते हैं जिससे ना बस पेट भर जाए खा के अच्छे से। यहाँ पर आप देख रहे हैं फंकी आइलैंड, ये इसके अंदर पूरा ना गेमिंग जोन है, मतलब गेम है वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए। फिर ये वाला हम आए, फिर हम आए हल्दीराम। बस हल्दीराम पे आकर हम रुक गए। मैंने कहा जी अब हम लेते हैं छोले भटूरे, लेकिन यहाँ पर लगी थी बहुत ही लंबी लाइन। तो मैंने कहा आप जल्दी से ना यहाँ पर ऑर्डर लगा के आइए और मैं जाकर गपचती हूँ एक अच्छी सी सीट बैठने के लिए। तो मुझे मिल गई अचानक से ये खाली टेबल, और मैंने इसे एकदम से ना जब्त कर लिया। अपना पर्स वर्स रख के, भाई ये हमारी है, अब इस पर कोई ना बैठ जाए। ये आ गए जी हमारे मस्त मस्त छोले भटूरे, और अब हम ये खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे थे छोले भटूरे, लेकिन पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा हल्दीराम के, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये 200 रुपये की प्लेट थी, और यहाँ पर हमने खाया। बहुत ही हैवी भटूरे थे, तो हमने एक एक भटूरा खाया, क्योंकि हमने कॉर्न्स भी खा लेते। फिर हम घुसे जी इस फंकी आइलैंड में, जो कि मैंने आपको बताया था बच्चों के लिए गेमिंग जोन है। तो यहाँ पर देखिए इतने कलरफुल और सुंदर सुंदर यहाँ पर ना इन्होंने मतलब बच्चों के लिए गेम बनाए हुए थे। और फिर हम इस मशीन के पास आए। यहाँ पर ना आप कुछ पैसे देकर 500 रुपये, पता नहीं कितने थे, उसमें आपको यहाँ से मिलेंगे जी कूपन, और आप उस कूपन से यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने कहा कि नहीं, बस हम तो इतना, हमें कोई यहाँ पर खेलना तो है नहीं। तो ये देखिए बच्चे ना यहाँ पर ये वेट वाला गेम खेल रहे थे। यहाँ पर एक हैमर होता है, ये हैमर को ऐसे मारते हैं और फिर उससे पता चलता है कि किस में कितना है दम। तो यहाँ पर दो बच्चे लगे हुए थे। मैंने सोचा चलो मैं तो खेल नहीं रही हूँ, इन्हीं का ही वीडियो बना देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इनका वीडियो बनाया और 380 आया इस लड़के का। फिर ये छोटू छोटू सा आया, कह रहा मैं मारूँगा, और देखते माशाल्लाह गोलू मोलू बच्चा है पूरा। ठीक है, अब ये सब ऐसे खेल रहे थे तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे तो ये खेलना नहीं था, जाहिर सी बात है। तो इसका देखो कितना ज़्यादा है, 404। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद हम गए अंदर की साइड में। तो ये यहाँ पर मैंने देखी एक अजीबोगरीब चीज़। मैं कहने लगी भाई मैं भी करूँगी इसमें। तो असल में बैठना चाहती थी इन कार में, लेकिन ये कार कर इन्होंने इतना महंगा सिस्टम का रखा था, 250 रुपये में सिर्फ 5 मिनट। मैं कह रही भाई 5 मिनट तो मुझे बैठने और उतरने में ही लग जाएंगे, मैं नहीं कर रही, बस मैं तो ऐसे ही देख लूँगी। ठीक है, तो फिर मैंने मना कर दिया। ये बच्चों के लिए था, जो मैंने आपको दिखाया इस तरह से बाइक पर बैठकर आप गेम भी खेल सकते हैं। तो इन वाली ना 250 रुपये में 5 मिनट। मैं कह रही 5 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो फिर हम इसमें बैठे नहीं, मैं बैठी नहीं थी इसमें। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ गेम थे जिन्हें आप अगर जीतते हो तो उसके बाद आपको गिफ्ट मिलता है। और ये वाली मशीन मैंने कहा मैं भी इसे ट्राई करूँगी, भाई अजीब व गरीब चीज़ है। तो 250 रुपये में 5 मिनट था ये भी। ठीक है, 250 रुपये में 5 मिनट था ये भी। तो इसमें आप क्या था कि जैसे आप इसमें बैठोगे ना, तो 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये। इसमें आप बैठने के बाद में आपको बहुत सारे मतलब ये VR लगा दिया जाता है आपके आँखों पे, और आपको आता है जी असलियत में ऐसा लगता है जैसे आप सच में कुछ कर रहे हैं। जैसे कि उसके अंदर था स्केरी, मतलब हॉरर था, और था ये मैंने यहाँ पर किया था जी, वो नहीं होता जो रोलर कोस्टर। तो इसने, मैंने कहा भाई अपना जो सबसे बेस्ट है ना वो वाला लगा दियो। इसने मेरे लिए लगाया रोलर कोस्टर। तो यहाँ पर ये देखिए मैं रोलर कोस्टर कर रही हूँ। आपको तो ऐसा लग रहा होगा अजीबोगरीब के ये क्या हो रहा है, मतलब हे भगवान ये क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रोलर कोस्टर में हूँ, और सच में मुझे बहुत मज़ा आया। और 5 मिनट भी ऐसा लगा जैसे काफ़ी देर तक मैंने रोलर कोस्टर पर मैं बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इंजॉय करते हुए अपने टाइम को, पता नहीं मैं यहाँ पर कहाँ पर उड़ रही होंगी। तो जी उसके बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे का क्लिप। यहाँ पर ये मेरा हो गया था कंप्लीट, और अब मैं इसे उतार दूँगी क्योंकि 5 मिनट पूरे हो गए थे रोलर कोस्टर पर। अब ये नीचे जाएगा, देखो। तो जी इस तरीके का कुछ यहाँ पर किड्स जोन है। आप अपने बच्चों को लाकर उन्हें बहुत ही इंजॉय करा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम निकलने के बाद ये देखें यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ लगी हुई थी, सैयारा, गैयारा, मेट्रो, सेट्रो, पता नहीं कौन कौन सी। ठीक है, सैयारा मूवी, शुक्र है हम नहीं गए उस दिन, वरना हम भी वहाँ पर बेहोश पड़े होते जैसे सभी आजकल लोग। पता नहीं कि ऐसा क्या है भाई इस फिल्म में, जो लोग मतलब पागलपंती कर रहे हैं। तो जी अब हम पहुँचे यहाँ पर
ये देखिए ये था जी ओसवाल। तो मैं इनसे बोली चलो जी अब थोड़ा अंदर घूम के आते हैं, ओसवाल में देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है भाई। 50% ऑफ है तो देखते हैं क्या चीज़ है। भाई हम घुसे अंदर तो यहाँ पर तो एक से एक कुर्ती, एक से एक कपड़े लड़कियों के, और लड़कों के तो इतनी अलग तरीके की टी शर्ट्स, ये वो इतनी चीज़ें, और इतने मतलब रेट इतने कम, मतलब बिल्कुल भी महंगा नहीं था यहाँ पर। मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। तो ये टी शर्ट्स हमने ली यहाँ पर, और इनको ये यहाँ पर जो है ना एक चेंजिंग रूम था, उसमें ट्राई कर करके देख रहे थे भाई फिटिंग वगैरह सब सही है नहीं है। भाई टी शर्टें और इतनी मतलब लड़कों की हर चीज़ और गर्ल्स के लिए। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, इन्होंने ना अपने स्टाफ में जो स्पेशल लोग होते हैं ना, जो डीफ एंड डम मतलब होते हैं, जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, तो उनको भी इन्होंने जॉब पर रखा हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। तो यहाँ पर हम आए, फिर ये है ना इसका जूडियो, सॉरी जूडियो नाम है इसका, जोडियक नहीं, जूडियो। यहाँ पर आए, फिर हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं, बस ऐसे घूम के निकल गए। आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद में हम बाहर से, मैंने आपको दिखाया है दोबारा, लेकिन रात हो गई थी, ये मैंने दोबारा से दिन का ही सीन डाल दिया। ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना। बाय।